एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 2 को। और ये एक्सरसाइज 2 है चैप्टर 5 का, और चैप्टर 5 है आपका वर्ब। तो आइए जानते हैं इसमें क्या है। पिक आउट द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब्स इन द सेंटेंसेज गिवन बिलो, है ना। ऑब्जेक्ट छांटना है, जैसे कि मोहन इज़ प्लेइंग फुटबॉल। क्या करना है, ऑब्जेक्ट कैसे छांटेंगे, एकदम सिंपल सा फंडा। हालांकि ये आपका सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें आंसर के लिए ये वीडियो है मेनली। यदि एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देखना चाहें, लेकिन उससे पहले अभी ऊपर आपको आई बटन में एक्सरसाइज 1 नज़र आ रहा होगा। एक्सरसाइज 1 नज़र आ रहा होगा इसी वर्ब चैप्टर का। और इसके पहले के सारे जो एक्सरसाइजेज हैं उनके भी वीडियोज बन चुके हैं, तो उसका प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद जो आएगा वो ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट आएगा। वहाँ से जा कर के आप लोग जो है ग्रामर का नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, इनका एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो इसमें करना क्या रहता है वो मैं आपको बता दूँ। ये तो आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसे आप देख लेना। मैं सीधा टेस्ट योर सेल्फ जो जहाँ से एक्सरसाइज है वहाँ से बताता हूँ। तो जैसे करना क्या है, पहले तो हमें इसमें से प्रिंसिपल वर्ब को पहचान लेना है। आप कहेंगे प्रिंसिपल वर्ब क्या है, तो प्रिंसिपल वर्ब जो होता है जिसका हम लोग वर्ब फॉर्म बनाते हैं, यानी V1, V2, V3, है ना। और हम लोग 3 ही याद करते हैं, बाकी V4 और V5 भी होता है, लेकिन हम उसे नहीं याद करते हैं क्योंकि V4 में सब में ING लगता है और V5 में SEIS लगता है। V1 हो गया जैसे गो, V2 हो गया वेंट, और V3 हो गया गॉन, है ना। और ये V4 हो जाएगा गोइंग, और ये गोज। तो उस प्रिंसिपल वर्ब को पहचान कर, क्योंकि मेन वर्ब तो कुछ और होता है जो आपने पिछले एक्सरसाइज में देखा, और उससे 2 चीज़ों से क्वेश्चन करेंगे। वाट मीन्स पता ही है क्या होगा, और दूसरा जो है हुम से क्वेश्चन करेंगे, है ना। हुम का मतलब होता है किसे, है ना, किन्हें, किसको, है ना, किन्हें या किसको, किसको भी होता है। तो ये इन्हीं 2 वर्ड से पूछना, जिसकी हिंदी खैर अलग है। तो और उससे यदि जो आंसर मिल जाएगा, है ना, जो आंसर मिल जाए इनसे क्वेश्चन करने पर, वही आंसर जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इसमें ध्यान देंगे, इसमें डिटरमाइनर्स जो होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में ही काउंट करेंगे। अब कहेंगे डिटरमाइनर्स क्या है, तो डिटरमाइनर्स होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स माने ए एंड द, और इसके अलावा जो है कुछ जो है वो एडजेक्टिव्स भी, ऑल नहीं, कुछ एडजेक्टिव्स, है ना। जैसे माई, योर, हीज, हर, 2, 3, 4, ये सब जो है, ये सब भी जो है उसी में यदि रहे तो हम उसको भी ऑब्जेक्ट में ही काउंट करेंगे। पहला आ जाते हैं काइट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, है ना। तो पहला है कि एक पतंग आकाश में उड़ रहा है। अब इसमें प्रिंसिपल वर्ब क्या है, तो ING वाला ये फ्लाइंग है। क्वेश्चन करेंगे क्या, वाट, तो कोई जवाब नहीं, है ना। उड़ रहा है क्या, तो कहेंगे सर ये आया तो आंसर एक काइट, तो भाई साहब ये इसके लेफ्ट में आया, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होगा नहीं तो इधर आना चाहिए, है ना। और किसी में नहीं आएगा जवाब तो आपको लिख देना है नो ऑब्जेक्ट। नहीं आया जवाब यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। और किसी में एक आएगा, है ना, वाट से आंसर, किसी में जो है एक आ जाएगा हुम से आंसर, है ना। और किसी किसी में दोनों से ही आंसर आ सकता है, तो 2 ऑब्जेक्ट होंगे। अब देखिए इसमें चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स, अब यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है फ्लाइंग, है ना, यानी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो इसमें उड़ा रहे हैं, ये उड़ाना जो है प्रिंसिपल वर्ब है। इसमें क्वेश्चन करेंगे किस चीज़ से, वाट से। उड़ा रहे हैं क्या, तो काइट्स, इसलिए आंसर हो गया काइट्स। यहाँ पर काइट्स की जगह जो है वो काइट लिखा गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ, जिससे कि इसको मैं करेक्शन करवा दूंगा। आ जाइए तीसरे नंबर पर, मोहन ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। मोहन प्रतिदिन दूध पीता है। अब यहाँ प्रिंसिपल वर्ब क्या है, ड्रिंक्स। ड्रिंक्स में क्वेश्चन करेंगे पीता है क्या, तो मिल्क, है ना, इसलिए मिल्क जो है वह आंसर आया, वही ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, ही ज्वाइंड हिज ड्यूटी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही ज्वाइंड व्हाट, क्या ज्वाइन किया, तो ड्यूटी। लेकिन उसके साथ जो मैंने कहा था कि कुछ एडजेक्टिव्स यानी हिज है, तो यह भी जो है वो आपको ऑब्जेक्ट में ही आ जाएगा। फिर है माई फादर लव्स मी, मेरे पिता मुझसे प्रेम करते हैं। तो यहाँ लव्स प्रिंसिपल वर्ब है। क्वेश्चन करेंगे लव्स करते हैं क्या, तो कोई आंसर नहीं मिला वाट से। लेकिन हुम, किसे करते हैं, किसको करते हैं, है ना, तो मुझे, इसलिए यही जो आंसर मिला मी, वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
बढ़ेंगे आगे, मैंने बोल दिया जाएगा, हो जाएगा। डू यू नो बंगाली, है ना। यहाँ पर प्रिंसिपल, क्या तुम बंगाली जानते हो, बंगाली जानते हो, तो नो, नो माने जानना, जानते हो तक क्या क्वेश्चन हुआ, तो भाई आंसर आया बंगाली, इसलिए बंगाली ही आपका ऑब्जेक्ट है। द गवर्नमेंट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, सरकार समस्या का समाधान करेगी। प्रिंसिपल वर्ब है सॉल्व, सॉल्व करेगी क्या, व्हाट, तो प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम के पहले मैंने कहा था ना आर्टिकल्स हो या एडजेक्टिव्स हो तो उसको रखेंगे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा द प्रॉब्लम। ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। अब गेव दिया, क्या दिया, तो ये बुक दिया। देखिए यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई है। खैर मैं इसके लिए आपको बताता रहता हूँ कि मैं पहले टीचर हूँ फिर यूट्यूबर है, प्रिंट कुछ भी हो मैं बताऊँगा, वो सही बताऊँगा, अन्यथा जो है आप लोग नक्कालों से सावधान रहे। आजकल मैं देखता हूँ कहीं से वीडियो उठाया, कुछ भी कोचिंग में पढ़ा और उसको डाल देते हैं, तो इससे सावधान रहेंगे, आप प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो दिया, क्या दिया, तो ये बुक दिया, एक आंसर। किसे दिया, किसको दिया, तो मुझे दिया, इसलिए यहाँ पर मी भी आंसर में हो जाएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो दोनों है इसमें, मैंने कहा ही था किसी में व्हाट से मिलेगा, किसी में हुम से, किसी में दोनों से, और किसी में किसी से नहीं देगा रहेगा तो नो ऑब्जेक्ट। प्लीज़ हेल्प मी, है ना, कृपया मेरी मदद करें या कीजिए। तो यहाँ वर्ब क्या है, हेल्प। क्वेश्चन करेंगे किसे, किसको, तो मी को, इसलिए मी ऑब्जेक्ट है। द हॉर्स कैन रन फास्ट, है ना, घोड़ा तेज दौड़ सकता है। वर्ब क्या है, रन, है ना, दौड़ सकता है ना, दौड़ना क्या, तो अब फिर वही आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि घोड़ा, नहीं भैया ये लेफ्ट में आया, ऑब्जेक्ट हमेशा राइट में आएगा, एक दूसरा वो सब्जेक्ट नहीं हुआ, वाक्य के शुरू में तो सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर नो ऑब्जेक्ट। फिर है ही राइट्स हिज नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड, है ना, वह अपना नाम श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखता है ना। ही राइट्स, तो यहाँ पर राइट्स लिखता है, क्या लिखता है, तो हिज नेम, है ना, तो यही उसका नाम है यानी अपना नाम, तो वो हिज नेम ही आपका ऑब्जेक्ट है। फिर है आई टॉट देम संस्कृत, है ना, आई टॉट देम संस्कृत, यहाँ भी एक मिस्टेक हो गया है, इसमें ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर कि मैंने उसे संस्कृत, उन लोगों को या उन्हें संस्कृत पढ़ाया, टॉट, यहाँ प्रिंसिपल वर्ब है पढ़ाया, क्या पढ़ाया, तो संस्कृत, ये तो हुआ। किन्हें पढ़ाया, तो उन्हें, उनको, यानी देम भी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेता हूँ। द पुलिस कॉट द थीफ, है ना, पुलिस ने चोर को पकड़ा। यहाँ पर जो है प्रिंसिपल वर्ब क्या है, कॉट, पकड़ा, किसको पकड़ा, तो द थीफ को, वाट से नहीं हुम से आया। राम ईट्स डेली, राम प्रतिदिन खाता है। अब ध्यान देंगे, बहुत लोग पूछता है ईट्स, तो पूछेंगे क्या, तो डेली नहीं। राम ईट्स क्या, व्हाट, तो कोई जवाब नहीं। राम ईट्स हुम, किसको, किने, तो कोई जवाब नहीं। और राम ईट्स, है ना, वेन, कब, तो डेली, तब होगा। लेकिन हम तो सिर्फ दो ही चीज़ की बात कर रहे हैं कि व्हाट की या हुम की, इसलिए लिख देंगे नो ऑब्जेक्ट। ही स्पिट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस, है ना, वह जो है थूकता है घर की दीवारों पर, यानी वह घर की दीवारों पर थूकता है। अब थूकता वर्ब है, वाट, पता नहीं, है ना, उसके बाद हुम, कोई को आंसर नहीं मिला, इसलिए नो ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। ही स्लीप्स एट नाइट, इसमें भी है वह रात में सोता है, तो भाई सोता है क्या, स्लीप कभी भी जो है वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे 17 में, माई टीचर टीचेज रेगुलरली, है ना, टीचर मेरे शिक्षक मतलब लगातार पढ़ाते हैं, है ना, तो टीचेज वाट, कोई जवाब नहीं, क्या, किसको, नहीं पता। अगला है इसलिए नो ऑब्जेक्ट। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी या चिड़िया आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ते हैं या चिड़िया आकाश में उड़ती है, यहाँ भी नो ऑब्जेक्ट, है ना। फ्लाई व्हाट, तो कुछ जवाब नहीं। मिस्टर वाजपेयी इज़ टू विजिट चाइना, है ना, यानी मिस्टर वाजपेयी चाइना जाने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं। यहाँ पर भी वर्ब क्या है, विजिट, तो व्हाट या हुम से कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए नो ऑब्जेक्ट। अब जरा ये लास्ट वाला भाई साहब ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कई सारे ऐसे हैं जो कन्फ्यूजनस थे, लेकिन उम्मीद है कि अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। दिस इज अ सीरियस मैन, पूछेंगे दिस इज, यह है, तो क्या, तो सीरियस मैन, सीरियस प्रॉब्लम, है ना, यह एक जो है वो सीरियस समस्या है, तो इसमें होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। नो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होगा, दो बात, एक तो इस वर्ब का नहीं होता, वो तो चलिए, वो कुछ लोग जिद करे तो चलिए मान भी जाए। यह सब्जेक्ट दिस को डिस्क्राइब करता है, न कि वर्ब इज को, है ना। ए सीरियस प्रॉब्लम है, क्या ये वर्ब, नहीं दिस है। और सब में था ना आई ईट ए मैंगो, तो यहाँ पर ईट जो है वो किसको कर रहा है, तो ईट से संबंध बतला रहा है आम को, लेकिन यहाँ तो इसका संबंध दिस से है,
इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें नो ऑब्जेक्ट है। और इस प्रकार से ये यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में क्वेश्चन कर देंगे तो और जल्दी ज़्यादा जवाब दे दूंगा मैं, क्योंकि तब जो है इजीली मैं वहीं से आंसर करूंगा, ऐसे बुक नहीं देखना पड़ेगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। संभव हो तो अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।